नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जो आज मेरठ के दौरे पर होंगी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज मेरठ का दौरा करेंगी और अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी किसान महापंचायत में पहुंचेंगी, जहां पर उन्हें किसान महापंचायत को संबोधित करना है। 3 जो कृषि कानून है उसको लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानून के विरोध में जो आज मेरठ में महापंचायत का आयोजन किया गया है, इस महापंचायत में शिरकत करेंगी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। किसानों को भी लामबंद करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। किसान महापंचायत में धीरे धीरे भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। मेरठ और मेरठ के आसपास के जनपदों से यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं। इस किसान महासभा को जहाँ एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और दूसरे नेता संबोधित करेंगे, वहीं यहाँ पर मीम अफजल, अरशद अलवी के साथ साथ कई प्रमुख कांग्रेसी नेता पहुंच चुके हैं। इतनी भीड़ में भी कांग्रेस सेवा दल के सभी लोग भीड़ को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं और करीब करीब मेरठ के रास्ते में पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी। और इस महापंचायत से मोदी सरकार से एक बार फिर अपील की जाएगी कि वो काले कानून कृषि से जो संबंधित है उनको वापस लें और महंगाई के ऊपर अंकुश लगाएं। अपने सहयोगी राजन सोनकर के साथ के न्यूज वन इंडिया। किसान के शर्मा के पास चलते हैं, जो इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं। प्रियंका गांधी जहां पर अब से थोड़ी देर में संबोधित करेंगी। के शर्मा, अभी क्या स्थिति वहां की है? प्रियंका पहुंच गई हैं? अगर नहीं पहुंची है तो कब तक उनके पहुंचने का वक्त है? मैं आपको बता दूं, वो कुछ ही मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएंगी। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हमारे साथ है, खुद इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, खुद एक मिनट के मूवमेंट को देख रहे हैं। वहां पर पंडाल भर चुका है। पंडाल हमारे साथ अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष है। सर, जितनी भीड़ देख रही है उस भीड़ को देखकर तो उत्साहित हो रहे होंगे। 3 गुना भीड़ आनी, 3 गुना आम लगी हुई है जी। लोगों का सिलसिला देखिए किस रूप में, ये सामने कैमरा करिए जी कि किस रूप में, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जी। और हम भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि देश के भगवान का अन्नदाता की आवाज को दबने नहीं देंगे, उनकी आवाज को मजबूत करते रहेंगे। सर, क्या क्या मुद्दे उठाएंगे आपकी इस पंचायत में? कानून के खिलाफ यह आंदोलन है और इस आंदोलन को दम देने के लिए आए। देश के उन किसान जो शहादत दे चुके हैं, उनके दुख में खड़े होने आए हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने आए हैं। उनकी मांगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी एक बड़ी बात 40% किसानों को गन्ना मूल्य नहीं मिला है। उसके लिए क्या मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से ये स्वागत उसको लेकर खुद ही नारे भी लगा पर वो सचिन पायलट के नारे भी लगा रहे थे। देखिए कि किस तरीके से ये भीड़ जा रही है। मैं अपने कैमरामैन राजन सोनकर को कहूंगा जरा ये सीन दिखाएं कि जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू खुद सड़कों पर उतरकर यहाँ पर भीड़ को व्यवस्थित और प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर ये सब जा रहे हैं। आप मोदी नगर से क्यों? प्रियंका जी के पास, प्रियंका जी को सुनने के लिए। कितने साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई है? 25 साल से। 25 साल से 36 साल से जी। तो यहाँ पुराने कांग्रेस सेवा दल से हैं। कांग्रेस सेवा दल के यहाँ पे सीधे कार्यकर्ता पहुंच रहे। सर, 36 साल पुराने कार्यकर्ता आ रहे हैं। आप कांग्रेस में जान फूंकने का जो काम किया है वो नजर आ रहा है। 135 साल पुरानी पार्टी है जी। और कोई देश का ऐसा नागरिक नहीं है जो कांग्रेस की नहीं, वो विचारधारा आपको दिखेगी। ये किसान की आवाज है, भगवान की आवाज है और भगवान से जो टकराया है वो चूर चूर हो गया। जी हाँ, भगवान से यानी कि किसान से जो टकराया है वो चूर चूर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहीं से गाड़ी में आएंगी। गाड़ी में आने के बाद वो फिर आगे एक ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर में बैठकर उस स्थल तक जाएंगी जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की सभा को संबोधित करना है। आप देखेंगे कि हम लोग
हर तबके के यहाँ पे कितने लोग लेकर आए हैं आप यहाँ पर? हम तो जो है 150 आदमी लेकर 150 आदमी। 3 बच्चे हैं हमारे साथ में। ऐसा क्या बात चल रही है कांग्रेस की तरफ से जो आप लोग दोबारा से जुड़ते जा रहे हैं? दोबारा से नहीं, एक बात हो रही, जुमलेबाजी सरकार से हर व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, देश का मजदूर परेशान है। आज के टाइम में जो युवा को ना तो नौकरी है, किसान को जो एक बात है उसके फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये मुद्दों को लेकर अब देखिए, मुद्दों की बात चलती है ना, तो मुद्दों की बात चलने में हर बात यहाँ पर लोगों के सामने होते हैं। ये जोश आसपास के इलाकों पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ा सीन यहीं पर ये अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अफजाई कर रहे हैं इन कार्यकर्ताओं के, और साथ ही साथ मैंने भी कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर करीब करीब आपकी टक्कर की संख्या पहुंच चुकी है। आपकी जब से पार्टी हुई थी तब से किसान आंदोलन की तर्ज पर चल यहाँ पर किसान आंदोलन रखा गया है। नेशनल हाईवे से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है, फिर भी लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुक रहा। कुछ लोग यहाँ पे जा रहे हैं। कहाँ से आए भाई आप? मेरठ से जी। मेरठ से। किसे सुनने के लिए आए? श्रीमती प्रियंका गांधी को। वो तो सुनते ही रहते हैं, आप किसानों के दर्द समझने के लिए। चलिए के शर्मा, आप इस महापंचायत पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। तो प्रियंका गांधी अभी पहुंची नहीं है, आपसे थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचेंगी और लगातार इस महापंचायत से जो भी अपडेट होगा वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर मिशन शक्ति अभियान के तहत जो यूपी 112 है उसका जो काम का नतीजा आया है वो काफी बेहतरीन है। यूपी 112 का जो नतीजा है वो काफी बेहतरीन है। मिशन शक्ति में 1,21,509 महिलाओं को मदद पहुंचाई गई है, ये आंकड़ा आया है। साल भर की अगर बात करें तो साल भर में हिंसा के 3,27,833 मामलों में सहायता पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर यूपी 112 ने यह विशेष अभियान चलाया था। विशेष तौर पर जो घरेलू हिंसा है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश थी और जो आंकड़े आए हैं वो काफी उत्साहवर्धक हैं, उत्साहजनक हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके से काम होता रहा, यूपी 112 काम करता रहा, तो घरेलू हिंसा के खिलाफ जो ये अभियान चलाया गया है उसके नतीजे काफी बेहतरीन होने वाले हैं। शक्ति के तहत प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि सभी विभाग और समाज के सभी अंग मिल करके ऐसा काम करें कि हम लोग अपने प्रदेश को महिलाओं के लिए और सभी के लिए और सुरक्षित बना पाएँ। इसमें 112 को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जिसमें कि हमने अपने ऐसे कॉल जो महिलाओं से संबंधित होते थे उनको बहुत गंभीरता से लिया और उनके ऊपर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया। इसमें विशेषकर 300 ऐसे महिला रिस्पांस व्हीकल PRV का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और हमारी महिलाएं 24 घंटे ऐसी गाड़ियों पे ड्यूटी करती हैं और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है, जिससे कि हम छेड़खानी, घरेलू हिंसा या रात में कोई महिला अकेले हो तो उनको सुरक्षित घर पहुंचाना, ऐसे काम कर पा रहे हैं। मिशन। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर एक मासूम बच्चे पर गुलदार ने हमला किया और इस हमले में मासूम बच्चे की मौत हो गई है। बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां पर एक मासूम गुलदार के हमले का निशाना बना और उसमें उसकी मौत हो गई है। गुलदार ने मासूम को अपना निवाला बना लिया। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के अलियारपुर का ये मामला है, जहां पर एक मासूम घर के बाहर था और उसी दौरान गुलदार ने उस पर हमला किया और उसे अपना निवाला बनाया। इस हमले में बच्चे की मौत हो गई है। ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए तस्वीरों को हमने ब्लर कर दिया है। गुलदार के हमले में एक मासूम की जान चली गई है। अब वन विभाग इस गुलदार को कब तक पकड़ पाता है उस पर सबकी नज़र है और इस इलाके में गुलदार के हमले आगे ना हो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था वन विभाग की ओर से की जाती है, ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, आसपास के लोग डरे सहमे हैं। गुलदार विशेष तौर पर जब एक बच्चे पर हमला करता है, उसे अपना निवाला बनाता है, तो ये उम्मीद की जाती है और ये एक देखने को मिलता है कि अगर एक बार जब वो इंसानों पर कोई भी जंगली जानवर हमला करता है तो इसकी गुंजाइश बढ़ जाती है कि आगे भी वो हमला कर सकता है।
फिलहाल इस गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से जरूर पहल की जा रही होगी, लेकिन यहां पर एक दुखद घटना यह है कि बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के अलियारपुर में जिस मासूम पर गुलदार ने हमला किया था, उस मासूम बच्चे की जान चली गई है। इससे अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को पकड़ा है। इनके बारे में जो बताया जा रहा है कि ज्योतिष के नाम पर ये लोगों से धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों से 3 CPU, 18 मॉनिटर, 11 कीबोर्ड और 9 माउस बरामद किए गए हैं। अब इन जो कंप्यूटर्स के सेट हैं, इनसे आगे जब इसकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोगों को इन लोगों ने अब तक ठगा है, क्या इनका डेटाबेस है, इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। लेकिन ज्योतिष के नाम पर इन लोगों को ठगते थे, इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को पकड़ा है। तो ये गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ज्योतिष के नाम पर लोगों को ठगने का काम चलता था और इस धोखाधड़ी के धंधे में कई लोग शामिल थे। इसके बारे में पुख्ता तौर पर तो जानकारी नहीं है, लेकिन 7 लोग जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, उनसे अब जब पूछताछ होगी तब इनके पूरे नेटवर्क का संभवतः खुलासा हो पाएगा। अगली खबर लखीमपुर से है, जहां पर आज से मैलानी बहराइच रेल सेवा की शुरुआत होने वाली है। लखीमपुर से बड़ी खबर है, मैलानी बहराइच रेल सेवा की आज से शुरुआत होगी। पिछले साल फरवरी में ये रेल सेवा बंद कर दी गई थी। दुधवा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा का हवाला दिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो यहाँ पर वन्य जीव रहते हैं, ट्रेन से उनकी जान को खतरा हो सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दी, उसके बाद जाकर यहाँ पर रेल सेवा बहाल हुई है, क्योंकि हजारों लोगों को इसे सफर करना पड़ा था, लोगों को दिक्कत हो रही थी। और इस ट्रेन के चलने से करीब 15,000 यात्रियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। प्रसपा के जो महासचिव हैं राजीव गुप्ता, उन्होंने विपक्षियों पर कई सारे आरोप लगाए थे। उनका ये आरोप था कि निजी ट्रांसपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए रेल का संचालन बंद कर दिया गया था। अब जिनको यात्रा करनी है वो तो यात्रा करेंगे, लेकिन जब अगर ट्रेन सेवा बंद हो जाएगी तो उसमें जो प्राइवेट संचालक होंगे उनकी पौहबारह हो जाएगी, उनको काफी फायदा होगा। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अपने समर्थन में करते हुए अपनी हाँ में हाँ मिलवा लिया और इस क्षेत्र की आजादी से लगातार चलती आ रही ट्रेन, जो छोटी रेलवे लाइन है मैलानी से नानपारा बहराइच तक और करीब 19 स्टेशन हैं इसके बीच में, और बड़ी पैमाने पर आबादी है जो किसान, गरीब, छात्र, मजदूर, व्यापारी सफर करता है। मरीज लोग इसी से सफर करते हैं और ये ट्रेन लखनऊ में और गोरखपुर के बैठे अधिकारियों ने बंद करा दी और ये कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर ट्रेन बंद हो रही है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसी मंच से, मैलानी के मंच से ये घोषित कर दिया कि ये ट्रेन बंद होना जरूरी है, हाईकोर्ट के आदेश पर बंद हो रही है। जब मेरे द्वारा, मैं राजीव गुप्ता के द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई तो उसमें सुनवाई के दौरान ये हाईकोर्ट ने पूछा अगर कौन सा आदेश है वो आदेश लेकर आइए, उनके पास कोई आदेश नहीं था। प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज अयोध्या के दौरे पर हैं। दिनेश शर्मा आज अयोध्या के दौरे पर हैं। रामलल्ला और हनुमानगढ़ी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया है। दर्शन के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा एक अपने भव्य और दिव्य भवन में भव्यता के साथ विराजमान है रामलल्ला। बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर सभी कानूनी बाधाएं दूर की हैं। मंदिर निर्माण का काम अब तेजी से संपन्न होगा। ये ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट इसे जल्द से जल्द पूरा करवाएगा। तय समय सीमा पर ही राम मंदिर का निर्माण पूरा किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने समाज की सहभागिता सुनिश्चित करी है। कार्यदायी संस्था उसको तेजी से बना रही है। केंद्र सरकार ने जो कानूनी बाधाएं थी उनको दूर किया है। प्रदेश सरकार ने कानूनी बाधाओं को दूर किया है। अब बाधा कहाँ है?
अब तो केवल एक ही अरमान है कि जल्दी राम लला अपने सही स्थान पर भव्यता के साथ विराजमान हो और कब तक बन जाएगा? अब जो लक्ष्य रखा उसके अंदर बनेगा। नहीं, बस रामलला हम आ गए और मंदिर का जो भी है वो सब भाग गए। लखीमपुर खीरी में दरोगा समेत 6 पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट के आदेश दे दिए गए हैं। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने अधिवक्ता के साथ थाने में मारपीट की थी, जिनके बाद ये जो 6 पुलिसकर्मी हैं इनके खिलाफ रिपोर्ट के आदेश दिए गए हैं। अपर जिला जज पीके सिंह ने यह आदेश दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 5,000 रुपये अधिवक्ता से छीने हैं और उनका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की है। लखीमपुर खीरी में अधिवक्ता के साथ थाना परिसर में ही मारपीट की गई थी। इस मामले में अपर जिला जज पीके सिंह ने निमगांव थाने में के एक दरोगा सहित 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। सिविल कोर्ट में वकालत करने वाले जेके राज ने बताया कि उन्होंने चौकीदार विजय कुमार उर्फ बब्बू को पिता की बीमारी के दौरान इलाज के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, जिसको हड़पने के लिए विजय कुमार लगातार टालमटोल करता रहा। कई शिकायत पत्र दिए गए मगर कार्रवाई नहीं हुई। 17 नवंबर 2020 को उन्होंने थाना नीमगांव पहुंचकर शिकायती पत्र की स्थिति पता करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे धमकाते हुए उनके साथ मारपीट की। तो लखीमपुर खीरी का ये मामला है जहां पर दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट के आदेश दे दिए गए हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने एक वकील के साथ थाना परिसर में ही मारपीट की। 5,000 रुपये और मोबाइल छीनने का भी आरोप इन पुलिसकर्मियों पर है, जिसके बाद ये मामला जब ऊपर गया, जब मामला सब बाहर निकला तो उसके बाद अपर जिला जज पीके सिंह ने इन पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट के आदेश दिए हैं। अवध जायसवाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अवध, इस पूरे प्रकरण के बाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका क्या पक्ष है, क्योंकि थाना परिसर में मारपीट की गई है एक वकील के साथ और अब रिपोर्ट के भी आदेश हो गए हैं? आपको बता दें पूरा मामला 17 नवंबर 2020 का है, जब एक थाना पड़ता है नीमगांव क्षेत्र में, जहां एक वकील अपनी शिकायत लेकर जाता है, जिसपे वकील का आरोप है कि वहां उसके साथ दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। इसके बाद कई बार वो आला अफसरों से मिलता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है, जिसके तहत वो 156(3) के तहत न्यायालय में चला जाता है, जहां न्यायालय के आदेश पर आज उसके जो 4 दरोगा है और वो दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो अब इस मामले में पुलिस का पक्ष है, क्योंकि इससे पुलिस की छवि भी खराब हुई है। जी, पुलिस अधिकारियों की बात करें तो पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। मामले की पूरी विवेचना उच्च अधिकारियों से कराई जा रही है और यदि कोई दोषी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अन्यथा जैसा जो प्रकरण निकल कर आएगा वो आला अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर मामले विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। जौनपुर से अगली खबर, बड़ी खबर है, मामले विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस मारपीट की घटना में 6 लोग घायल हैं। फिलहाल जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के बिंदे गांव का यह मामला है, जहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है और इस मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मारपीट की तस्वीरें हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं पर भी दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर हमला किया गया है और इनके बीच जो वजह बताई जा रही है कि काफी मामूली सा कोई विवाद रहा था और इसी के कारण बड़ी मारपीट होगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जौनपुर की है। जौनपुर में एक मामूली सा विवाद ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। देखिए, इसमें महिलाएं भी हैं, महिलाओं पर भी हमला किया। दोनों पक्षों की ओर से बताया जा रहा है कि तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं।
सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो जौनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामूली सा विवाद था, मामूली से विवाद में दो पक्ष आमने सामने हो गए और उसके बाद देखते ही देखते जो इलाका है वो रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जमकर लाठी डंडे चले हैं। आधा दर्जन लोग इस मारपीट में घायल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि 10 सालों से जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां चल रही है, उस तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटाकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सत्ता में आसीन हो। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से लगातार ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में तकरीबन 10 लाख लोगों के पहुंचने का टारगेट रखा गया है। पूरे बंगाल के साथ साथ बंगाल से सटे जो आसपास के राज्य हैं वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े चेहरों में शुमार एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं उनसे मुलाकात की थी और इसे एक बड़ी जीत मानी जा रही है। एक के बाद एक लगातार अब यहां से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में टॉप गियर में आएगी।